मेष राशि वालों का की पर्सनालिटी क्या होती है, कैसे लोग होते हैं, इसके बारे में बताइए आप। देखिए, मेष वाले मंगल से गवर्न होते हैं। जो बोलना है इनको ये मुंह में बोलेंगे, मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। तो फरवरी और मार्च का महीना करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए ये बेस्ट मंथ साबित होगा इन लोगों के लिए। क्या इन लोगों का अभी अब्रॉड जाने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं, बन सकते हैं? मेष वालों के लिए देखिए, अब्रॉड का नवंबर और दिसंबर का महीना ऐसा रहेगा जिसमें अब्रॉड के चांसेस इन लोग के बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होगा मेष राशि वालों के लिए? 21 जून से लेकर के पूरे जुलाई तक। रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों का इस साल? जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए भी अच्छे प्रपोजल्स आने का मई तक का टाइम, यानी 2 जून 2026 तक का टाइम बहुत अच्छे प्रपोजल्स आएंगे। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ती है। This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। नमस्कार, नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में आपका बेहद ही स्वागत है। और आज इस प्रोग्राम को हम डिजाइन कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए, उन सभी राशियों के लिए जो जानना चाहते हैं कि 2026 उनके लिए कैसा जाने वाला है। एक एक करके हम सभी राशियों पर बात करेंगे। ये हमारी जो स्पेसिफिक वीडियो होगी या जो प्रोग्राम होगा वो मेष राशि वालों के लिए है, एरीज जिसे आप कहते हैं। और वो सभी लोग जो मेष राशि में आते हैं, गौर लगाकर सुनिए, क्या इस बार आप अब्रॉड जाने वाले हैं? क्या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं? बच्चों के साथ आपका कैसा रिलेशन होगा, आपका रिलेशनशिप कैसा जाएगा, साथ ही आपका करियर ग्रोथ क्या होगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में। तो अंत तक बने रहिएगा। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं श्याम ठाकुर जी, जिन्हें 30 सालों से ज्यादा का अनुभव है। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे खास गेस्ट का। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। और सबसे पहला प्रोग्राम आपका हमारे साथ होने वाला है और सबसे पहले वीडियो में ही पहली जो राशि है उस पर हम बात करने वाले हैं, एरीज जिसे कह रहे हैं हम, या मेष राशि कह रहे हैं। मेष राशि वालों का की पर्सनालिटी क्या होती है, कैसे लोग होते हैं, इसके बारे में बताइए श्याम जी। देखिए, मेष वाले मंगल से गवर्न होते हैं। इनका जो कारक है बेसिकली लग्न की राशि जो है, सबसे पहले ये भी बता दूं कि जन्म राशि और लग्न राशि, जो ज्योतिष में लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि आप जन्म की राशि, चंद्रमा जिस राशि में है, अगर वो मेष है तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्स्ट हाउस यानी जो आपकी कुंडली है उसकी लग्न की राशि भी मेष है तो आप देख सकते हैं। तो जहां व्यवहार की बात है तो मंगल का जो व्यवहार है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं ना। जो बोलना है इनको ये मुंह में बोलेंगे, मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। काफी स्ट्रांग बिल्ट होता है इनका, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं मेष वाले, क्योंकि एनर्जी, पूरी एनर्जी होती है इनमें, फोर्स होता है इनमें। बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन जो हैं उनकी राशि में मंगल का प्रधान होना अनिवार्य है। तो मंगल वाले स्पोर्ट्स में, जिम में हमेशा देखेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी में वो लोग जरूर जाते हैं। अगर वो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं इसके बावजूद आप उनको फिजिकल एक्टिविटी करते हुए जिम वगैरह में देखेंगे। बॉडी की तरफ काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं, स्टाउट बिल्ट होता है, फिजिकल स्ट्रॉन्ग बिल्ट होता है। और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। क्योंकि मकर राशि इनके लिए 10वें स्थान पे पड़ता है जो कि शनि की राशि है। तो इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ये काफ़ी सब कुछ जल्दी जल्दी करने की कोशिश में रहते हैं, जल्दी पाना है, बिल्कुल जल्दी पाना है। लेकिन इनके कर्म स्थान पे शनि की राशि है जिसके वजह से यहाँ पे डिले होता है। इनको हार्डवर्क और डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हार्डवर्क और डिसिप्लिन के बिना ये फिर एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। क्योंकि इनकी स्पीड, जो एक्सपेक्टेशन की स्पीड है वो काफ़ी हाई है। जबकि शनि बोलता है कि पहले आप डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, हार्डवर्क फॉलो कीजिए और तब वो आगे फल देगा। जबकि शनि का मतलब यहाँ ये नहीं होता है कि वो डिनायल है या मनाही है। शनि सिर्फ ये बोलता है कि आप डिसिप्लिन और हार्डवर्क के जरिए किए तब मैं शनय शनय मतलब धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट दूंगा। लेकिन रिजल्ट आपको ज्यादा फिर मिलता है, आप जितने ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं आपको मेहनत का फल भी उस हिसाब से मिलता है। पर्सनालिटी के बारे में तो हम समझ गए श्याम जी। 2026 के बारे में
चूंकि जनवरी निकल चुका है पूरी तरीके से, फरवरी में हम लोग चल रहे हैं, तो इस साल किस तरीके से वो अपने आप को तैयार करें इस साल के लिए, साल कैसा जाने वाला है मेष राशि वाले के लिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, साल के शुरुआत में ही मेष लग्न की राशि और जन्म राशि वाले जो लोग हैं, जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो महीना है, इनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अब फरवरी का महीना चल रहा है, तो फरवरी और मार्च का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब मंगल फरवरी में उच्च के रहेंगे और मार्च में भी 10वें और 11वें स्थान पे रहेंगे, यानी कर्म स्थान पे रहेंगे और लाभ स्थान धन स्थान पे रहेंगे। तो फरवरी और मार्च का महीना करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए ये बेस्ट मंथ साबित होगा इन लोगों के लिए। स्पेशली जो भी मीटिंग्स इनको करना है, प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंशन करना है, उसके लिए ये बेस्ट टाइम साबित होगा। आप लोग खुद फील कीजिएगा, फरवरी मंथ को आप नोट कीजिए और मार्च मंथ को आप नोट कीजिए, काफ़ी थोड़ा सा प्रेशर भी आपको फील होगा, क्योंकि जब ग्रोथ होता है तो उसमें भागा दौड़ी बहुत करनी पड़ती है। ये जो सिचुएशन है प्रेशर की, ये ग्रोथ की ओर है, ना कि ये स्ट्रेस की ओर और फेलियर की ओर ले जा रहा है। बिल्कुल, तो इस बात को समझना है। तो फरवरी और मार्च का महीना करियर के लिए, बिजनेस व्यापार हो या जॉब हो, ये बेस्ट टाइम है। ये डिसाइड करेगा इस साल आपके प्रमोशंस के लिए। तो फरवरी मार्च में सजग रहना है। वहीं पे फिर 2 अप्रैल से लेकर के इनको सजग रहना होगा। 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक, अच्छा, ये जो समय है इसमें इनको टोटली बैकफुट पे आना पड़ेगा। स्लो चलने की कोशिश करनी चाहिए इस महीने में, मतलब अप्रैल से मई के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 अप्रैल से 11 मई तक की बात कर रहा हूं मैं। इनके लग्नेश मंगल 12वें स्थान, जिसको दुर्भाग्य स्थान पे बोलते हैं, ये काफी एक्सपेंसिव टाइम साबित हो सकता है मेष लग्न वालों के लिए। तो बैकफुट पे रहिए। मार्च तक जो भी करियर, खास करके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट काम है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, सो दैट 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई के बीच में आपको कोई इम्पोर्टेंट प्लानिंग, मीटिंग शेड्यूल नहीं करना है। बेस्ट पार्ट ज्योतिष जानने का यही है कि आप उसी अनुसार इसको शेड्यूल कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और ज्योतिष का पूरा फायदा ले सकते हैं। तो 2 अप्रैल से 11 मई तक बैकफुट पे रहना है। मतलब 2 अप्रैल से 11 मई तक आपका समय थोड़ा सा खराब चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेपरेशन छोड़ दें। आप प्रिपेयर करते रहिए, फिर अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़िए, ऐसा है? जी बिल्कुल, प्रिपेयर करते रहिए, जो रूटीन वर्क है उसको करते रहिए, बट कोई बड़ा रिस्क 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में ना, तो आप मुझे मार वाली सिचुएशन मत कीजिए कि अपने बॉस के पास चले गए कि मुझे एक फेवर कर दीजिए, जहां आपने ये वर्ड बोला तो आपके अगेंस्ट चीजें बैठ जाएंगी। तो ये एक्सपेंसिव मंथ साबित होगा। अपने हेल्थ के लिए भी इस टाइम पे खास करके सजग रहें। एक्सपेंसेस कैश में भी होगा, यानी खर्चे में भी होगा, और इसके अलावा जो इवेंट्स होंगे वो भी दुर्भाग्यपूर्ण, यानी जो अच्छे आपको अनुभव नहीं देके जाएंगे। इस तरह का समय 2 अप्रैल से 11 मई का, जो कि बहुत छोटा समय है, बहुत बड़ा समय नहीं है। क्या इन लोगों का अभी अब्रॉड जाने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं, बन सकते हैं मेष राशि वालों के लिए? मेष वालों के लिए देखिए, अब्रॉड का नवंबर और दिसंबर का महीना ऐसा रहेगा जिसमें अब्रॉड के चांसेस इन लोग के बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आप लोग अगर पीआर वगैरह के लिए मूव कर रहे हैं या टूरिज्म वीजा पे भी जाना है, आपको कहीं टूरिस्ट वीजा पे जाना है किसी अब्रॉड कंट्रीज में, तो बेस्ट मंथ्स जो है जब बृहस्पति आपके पंचम स्थान पे आ जाएंगे और वहां से 11वें स्थान को, इसका मतलब ये हो गया कि आपके 11वें स्थान पे राहु का गोचर इस पूरे साल है। तो राहु बहुत फेवरेबल है। राहु ये एक ऐसा ग्रह है जो किसी के भी वीजा को साइन करता है। बिल्कुल, अगर ग्रहों में आपको ढूंढना है कि कौन सा वो ग्रह है जो आपके वीजा को साइन करेगा, तो राहु है। राहु का फेवरेबल होना बहुत जरूरी है। तो 11th हाउस धन स्थान है। तो आप अगर कमाने के लिए भी जाना चाहते हैं तो राहु पूरे साल है। जुपिटर भी पंचम स्थान पे नवंबर दिसंबर में आ जाएंगे, इसलिए मैंने बोला। तो जुपिटर की दृष्टि राहु पे पड़ेगी, तो राहु के जो मेलेफिक नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कंट्रोल कर लेंगे और पॉजिटिविटी को और बढ़ा देंगे। वैसे पूरे साल ही राहु 5 दिसंबर 2026 तक राहु आप लोगों की कुंडली में अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए फेवरेबल टाइम है। लेकिन जो एडवर्स टाइम यानी विपरीत, यानी जो आप लोगों के लिए परेशानियों का समय है, उस टाइम पे नेचुरली कोई बड़ी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने 2 अप्रैल से 11 मई का टाइम बताया,
उस टाइम को आप अवॉइड करें। इसके अलावा आप फॉरेन ट्रैवल के लिए पॉजिटिव है ये पूरा साल। बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होगा मेष राशि वालों के लिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, कैश फ्लो और फाइनेंस का आना और उसको प्लानिंग करना, ये जो बेस्ट टाइम है वो है 21 जून से लेकर के पूरे जुलाई तक और मार्च का महीना। तो मार्च का महीना अब आने वाला है, जी जी। तो मार्च के महीने में आप इसको टैली कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि इस समय फाइनेंशियली बहुत पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में जो फेरबदल चेंजेस आपको करने हैं, म्यूचुअल फंड से एफडी में डालना है या एफडी से म्यूचुअल फंड में डालना है, वो सब आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो टाइम, खास करके हम यहाँ कैश फ्लो या फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद फिर ये 21 जून से लेकर के जुलाई लास्ट तक का जो टाइम है ये बेस्ट है। अच्छा, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों का इस साल? रिलेशनशिप देखिए, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, मैं ऐसे बोलूँगा कि अगर रिलेशनशिप हम मैरिड लाइफ में देखें, जो शादीशुदा लोग हैं और जो नहीं हैं, दोनों की बात करेंगे, तो मैरिड लाइफ के लिए बृहस्पति की तीसरे घर में बृहस्पति है मिथुन राशि में मई तक जी। तो अगर बॉन्डिंग आप लोगों की मैरिड लाइफ में खराब है तो मई तक की सिचुएशन ये बेस्ट है, जब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ रही है, जो कि हाउस ऑफ मैरिज है, यानी शादी को देखने के लिए, वैवाहिक जीवन को देखने के लिए 7वां घर देखते हैं। तो 7वें घर पे बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए आप लोगों के कपल के बीच में ये बेस्ट टाइम है। मई तक का ये हीलिंग टाइम है। बृहस्पति किसी भी स्कार को, यानी चोट लगी हुई इवेंट को हील करने के लिए मई तक का बहुत अच्छा टाइम है। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए भी अच्छे प्रपोजल्स आने का मई तक का टाइम, यानी 2 जून 2026 तक का टाइम बहुत अच्छे प्रपोजल्स आएंगे। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ रही है। बेहतरीन। और जो लोग आगे प्रेगनेंसी या बेबी प्लान कर रहे हैं या जिनके बच्चे हैं ऑलरेडी, उनके साथ कैसा रहेगा ये साल? देखिए, बच्चों के लिए, शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए विशेष करके गुड न्यूज का जो टाइम है वो सिंह राशि में, यानी आपके पंचम स्थान पे बृहस्पति जाएंगे 31 अक्टूबर से लेके, अगर 2026 की बात करूं तो नवंबर और दिसंबर में। ये बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। बहुत अच्छे न्यूज़ आपको आपके बच्चों की तरफ से कोई प्रशंसा, अवार्ड, रिकग्निशन, सर्टिफिकेट वगैरह आपको मिलने की पूरी संभावना है इस टाइम पे। जिन लोगों की बहुत सालों से बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं और बच्चे नहीं हो पाए हैं और IVF वगैरह में भी मूव करना चाहते हैं या नेचुरली भी वो बच्चे के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी नवंबर मंथ से लेकर के 25 जनवरी 2027 तक का समय सिंह राशि में बृहस्पति रहेंगे पंचम स्थान पे, जिससे हम बच्चों को देखते हैं। तो उसके लिए ये प्लानिंग करने के लिए बेस्ट टाइम आपका 31 अक्टूबर के बाद से 25 जनवरी 2027 तक का है। 2027 तक का होने वाला है जी। मतलब ये है कि साल में बस ये जो अप्रैल टू मई का जो टाइम है उसमें आप कुछ नया मत कीजिए, बाकी आपकी सारी चीजें ठीक है। तो ये जो आपने 2 समय बताए हैं श्याम जी, एक तो आपने अप्रैल से मई का जिक्र किया और दूसरा नवंबर का जिक्र किया है, ये प्रॉब्लमेटिक समय है एरीज वालों के लिए, जो मेष राशि वाले हैं। तो कोई सॉल्यूशन तो होगा, जब प्रॉब्लम आएगी तो उसका कोई सॉल्यूशन, कोई जो रेमेडी होगी उसके बारे में प्लीज। बिल्कुल, देखिए, मंगल जब 2 समय इस साल का है, जो 2 अप्रैल से 11 मई तक का समय है, जब मंगल द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में है, उस समय जो दुर्भाग्य स्थान है, खर्चे का समय है या टाइम है, और हॉस्पिटल विजिट्स हो सकता है। आप खुद हॉस्पिटल ना जाएं, आपको हॉस्पिटल विजिट लेकिन करना पड़ेगा। तो इस वजह से, और खास करके अगर आपके जन्म कुंडली में भी कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं, जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब ग्रह अगर 12वें घर में बैठे हैं क्रूर ग्रह, और मंगल का गोचर 2 अप्रैल से 11 मई तक वहाँ हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले मंगल को उपाय तो हनुमान चालीसा है। अच्छा। इसके अलावा जिन लोगों को क्रोनिक डिजीज है और हेल्थ से प्रॉब्लम भी उस समय होने वाली है, ऐसे समय में उन लोगों को हॉस्पिटल जा करके फिजिकली हॉस्पिटल में बना हुआ खाना, समोसा, मील्स, जो लंच मिलता है, वो खाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सोचेंगे कि फ्रूटी और पैक्ड फूड या पेप्सी कोला खा करके आ जाएं, तो उससे उतना असर बिल्कुल नहीं आएगा। हॉस्पिटल जा करके वहाँ का समोसा बना हुआ खा करके आएँ। और जिन लोगों का बंधन योग है वो बहुत केयरफुल रहें। बंधन दोष, योग नहीं, बंधन दोष है,
यानी अगर क्रूर ग्रह आपके जन्म कुंडली में हैं पहले से और आपके लग्नेश मंगल 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में 12th हाउस में उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, तो ऐसे लोग जेल, जैसे तिहाड़ जेल की रोटी बिकती है बाहर, 500-500 रुपए की एक रोटी बिकती है ना, तो वो जेल बंधन युति को तोड़ने के लिए, बंधन दोष को तोड़ने के लिए जेल की रोटी आपको परचेज करके खानी पड़ जाएगी। दूसरा जो उपाय है, चूंकि जो मैंने बताया कि 18 अक्टूबर से ये ज़्यादा 2 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में, इस समय क्या होने वाला है, देखिए इस समय मंगल गंडांत एक शब्द है ज्योतिष में, जो वाटर एंड फायर साइन यानी अग्नि तत्व और जल तत्व के बीच के डिग्री की राशि है। 6 डिग्री 40 मिनट पड़ता है। तो मंगल